एक छोटे गांव के युवक अर्जुन की, जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहा था। गरीबी, असफलताएं और परिवार में विवादों के बीच उसने जीने की आशा लगभग छोड़ दी थी। अर्जुन को न तो भगवान पर विश्वास था और न ही अपने जीवन में किसी बदलाव की उम्मीद। अर्जुन का जीवन रोजमर्रा की परेशानियों से भरा हुआ था। उसके पिता बीमार थे और परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। अर्जुन दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन पैसों की कमी और फसल खराब होने के कारण उनकी स्थिति दयनीय थी। एक दिन अर्जुन ने गांव के चर्च के पास से गुजरते हुए वहां से आती मधुर आवाज सुनी। वह रुक गया और दरवाजे के पास खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। वहां एक प्रचारक परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार कर रहे थे। हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन अर्जुन के दिल को छू गया। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी बात को गंभीरता से महसूस किया। चर्च से लौटते समय प्रचारक ने उसे एक बाइबल दी और कहा, यह वचन तुम्हारे जीवन को बदल देगा, बस इसे पढ़ो और विश्वास करो। अर्जुन ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। शुरू में वह केवल जिज्ञासा से पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह उसमें गहराई से डूबने लगा। उसे लगा कि हर वचन उसके जीवन की समस्याओं का उत्तर दे रहा है। खासकर यशायाह ने उसे गहरा प्रभाव डाला। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अर्जुन ने अपने जीवन में पवित्र वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया। उसने अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रख दिया और हर दिन प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदलने लगी। उसे जीवन में आशा और शांति मिलने लगी। उसने अपने गांव के लोगों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन परिवर्तन का ये सफर आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। उसके परिवार में भी लोग उस पर शक करते थे, लेकिन अर्जुन का विश्वास अडिग था। वह हर दिन प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोग परेशान और निराश थे। अर्जुन ने बाइबल के वचनों से प्रेरणा लेकर गांव वालों की मदद करने की ठानी। उसने अपने खेत का अनाज गरीबों में बांट दिया और उनके लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे। बारिश हुई और फसल अच्छी हुई। यह देखकर गांव वालों ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। अर्जुन का जीवन अब केवल अपने लिए नहीं था। उसने परमेश्वर के वचनों को हर किसी तक पहुंचाने का मिशन बना लिया। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जो हर हफ्ते गांव के लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाता और उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करता। अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह निराश और हताश था, अब वह दूसरों के लिए आशा और प्रकाश का स्रोत बन चुका था। उसने परमेश्वर के वचनों के माध्यम से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि परमेश्वर का पवित्र वचन न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाने की शक्ति रखता है। यदि हम अपने जीवन में विश्वास और प्रेम को स्थान दें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।